वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के इंग्लिश का सैंपल पेपर नंबर 1 जो कि पंजाब बोर्ड ने रिलीज किया है और ये वीडियो आपकी हेल्प करने वाला है आपके प्री बोर्ड एंड फाइनल एग्जाम्स दोनों में ही। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं हमारा पेपर पैटर्न जो है वो किस तरीके का होने वाला है। तो पेपर आपका 3 आवर्स का होगा। टोटल पेपर आपका 80 मार्क्स का होने वाला है। ठीक है, तो सभी क्वेश्चंस जो है वो कंपलसरी है। सेक्शन ए जो है वो रीडिंग स्किल का है, 10 मार्क्स का है ये। ठीक है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो एक एक नंबर के 5 क्वेश्चन है। बेसिकली पैसेज को पढ़ के आपने इसके आंसर्स जो है वो फाइंड आउट करने हैं। व्हाट डज स्पोर्ट्समैनशिप टीच अस। स्पोर्ट्समैनशिप जो है वो हमें क्या सिखाता है वो बताना है हमने। ठीक है, तो स्पोर्ट्समैनशिप जो है वो हमें पंक्चुअलिटी भी सिखाता है। ठीक है, इसके अलावा डिसिप्लिन सिखाता है, कोऑपरेशन सिखाता है, ओबीडियंस सिखाता है। तो आंसर हो गया ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है हाउ शुड अ स्पोर्ट्समैन बिहेव आफ्टर लूजिंग और विनिंग द गेम। तो जब एक स्पोर्ट्समैन जो है जब वो गेम जो है वो जीत जाता है या हार जाता है, ठीक है, तो उसे जो है वो किस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए। ही शुड नॉट फील डिप्रेस्ड और लूज हिज हेड। ठीक है, तो उसे डिप्रेस्ड जो है वो नहीं होना चाहिए, अपना गुस्सा जो है अपने गुस्से से बाहर नहीं होना चाहिए। स्पोर्ट्समैनशिप मींस स्पोर्ट्समैनशिप का क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब है डिसिप्लिन एंड टीम वर्क। ठीक है, नेक्स्ट है डिफीट फॉर अ स्पोर्ट्समैन इज नथिंग बट। तो जो डिफीट है यानी कि जो हार है वो स्पोर्ट्समैन के लिए जो है वो क्या मतलब कि सिर्फ ये है। ठीक है, इज नथिंग बट, तो इसको फिल करना है आपने कि वो क्या है, अ लेसन टू इम्प्रूव, कि खुद को इम्प्रूव करने का एक तरीका है। गिव सिनोनियम ऑफ विक्ट्री। विक्ट्री का सिनोनियम मतलब आप कह सकते हो सेम वर्ड होता है। ठीक है, या उसका मीनिंग हो सकता है। तो ट्रिम्फ और सक्सेस दोनों होता है, तो बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपने जो है वो पोस्टर को ध्यान से पढ़ना है और जो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं उसके आंसर जो है वो फाइंड आउट करने हैं। एक एक नंबर के 5 यहाँ पर आपसे ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो है कि व्हाट इज द पोस्टर ऑल अबाउट, कि ये पोस्टर जो है ये किस चीज के बारे में है, ये आपने जो है वो बताना है। तो पोस्टर जो है वो किस चीज के बारे में है, तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव इंडिया एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, तो गवर्नमेंट का बेसिकली जो इनिशिएटिव है एग्रीकल्चर के लिए ये उसके बारे में है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग, कि ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो क्या होती है, तो इंटीग्रेटेड एंड सस्टेनेबल फार्मिंग जो है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इनिशिएटिव हैज बीन स्टार्टेड फॉर द ऑनलाइन ट्रेडिंग ऑफ क्रॉप। तो कौन सा जो है वो पहल जो है वो की गई है ताकि जो क्रॉप्स की जो व्यापार है बेसिकली वो ऑनलाइन जो है वो किया जा सके। तो ई नैम जो है उसके लिए किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ई नैम हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका व्हाई इज स्टोरेज एंड फूड प्रोसेसिंग नेसेसरी, कि जो स्टोरेज है और फूड को जो प्रोसेस किया जाता है वो क्यों जरूरी है वो बताना है। टू मेक फूड सिक्योर नेशन, ताकि जो मतलब कि कभी कोई कह सकते हो कि नेचुरल कैलामिटी आ जाती है जैसे कि अर्थक्वेक आ गया है ना या फ्लड आ गया, तो उस टाइम पर जो है वो हमारी कंट्री के पास जो है वो सिक्योर रहे, कि मतलब कि अगर कुछ इस तरीके का प्रॉब्लम होता है तो बेसिकली जो लोग इससे पीड़ित है उनको खाना जो है वो प्रोवाइड किया जा सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का जो है वो क्या उद्देश्य है वो बताना है। तो इसका उद्देश्य है कि टू मिनिमाइज वेस्टेज ऑफ वाटर, कि पानी का जो वेस्टेज है उसको कम से कम किया जा सके। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। एक एक नंबर के 8 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। द पुअर सीमस्ट्रेस वाज गिवन डैश बाय द स्वेलो। तो पुअर सीमस्ट्रेस ने जो है ठीक है उसको जो है वो स्वेलो ने क्या दिया था, तो उसको जो है वो रूबी दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इलस्ट्रेशन वाज यूज्ड बाय द प्रोफेसर ऑफ साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी के प्रोफेसर ने जो है वो कौन सा इलस्ट्रेशन जो है वो यूज किया था वो बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, द फैमिलियर इलस्ट्रेशन, द फैमिलियर इलस्ट्रेशन ऑफ द बर्निंग ग्लास। ठीक है, कि बर्निंग ग्लास का इलस्ट्रेशन जो है वो दिया था। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका द होम कमिंग से, जिसमें कि आपसे पूछा है फटीक्स आंट वेलकम्ड फटीक एट हर होम, कि फटीक की जो आंट थी उन्होंने फटीक को जो है वो अपने घर पे बुलाया। ये स्टेटमेंट जो है वो क्या है, गलत है।
नेक्स्ट है अ हैप्पी मैन एनवीड, एक जो मतलब कि जो हैप्पी मैन है, खुशहाल आदमी है, उससे किससे जो है वो ईर्ष्या होती है, तो इसका आंसर है नोबडी, ठीक है, मतलब उसे किसी से ईर्ष्या नहीं होती। नीम आर्क्ड टू ऑथर, नीम आर्क द ऑथर टू रीस्टार्ट, तो नीम ने ऑथर से जो है वो मतलब कि आर्ग किया कि वो रीस्टार्ट करे, क्या रीस्टार्ट करे, पेंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज मिस लॉटा लॉरियर, तो मिस लॉटा लॉरियर जो है वो कौन थी, तो शी वॉज एन एक्ट्रेस, तो जो मिस लॉटा लॉरियर है वो क्या है, एक एक्ट्रेस, ठीक है, वो एक एक्ट्रेस थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है होम्स डिड नॉट वांट वॉटसन टू टच हिज थिंग्स, तो होम्स जो है वो नहीं चाहता था कि वॉटसन जो है वो उसकी चीजों को छुए, ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है, तो ये स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। पखम वॉज अ वेरी डैश मैन, तो पखम जो है वो कैसा आदमी था, वो एक लालची आदमी था, यानी कि ग्रीडी मैन था। अगला जो क्वेश्चन है आपको दिया गया है यहाँ पर, वो सेक्शन सी इंग्लिश टेक्स्ट बुक से है, 24 मार्क्स का है, ठीक है, तो किन्हीं 3 क्वेश्चन के जो है वो यहाँ पे आपने जो है वो आंसर करने हैं। तो सबसे पहला जो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है वो है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट ट्रिम्फ ऑफ साइंस, तो साइंस की सबसे बड़ी जीत आपसे पूछा जाए या साइंस का सबसे बड़ा गिफ्ट आपसे पूछा जाए, ठीक है, दोनों का आंसर जो है वो सेम ही होगा। तो यहाँ पर जो है वो क्या है कि साइंस हैज हेल्प्ड अस टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर फूड, तो साइंस ने जो है वो हमारी मदद की है कि हम जो है वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो खाना उगा सके, ठीक है, और इट हैज ऑल्सो इन्वेंटेड मेनी न्यू मेडिसिन एंड हेल्प्ड मैन टू लिव लॉन्गर, और इसने जो है वो नई नई मेडिसिन की जो है वो खोज करने में हेल्प करी है, ठीक है, इसके अलावा जो है इसने इंसानों की लाइफ को जो है वो लंबा करने में हेल्प किया है, ताकि इंसान जो है वो लंबे समय तक कह सकते हो जी सके। अगला क्वेश्चन है Why was Della crying? डेला जो है वो क्यों रो रही थी? डेला wanted to buy a Christmas gift for Jim. तो डेला जो है वो क्रिसमस गिफ्ट खरीदना चाहती थी जिम के लिए, बट शी डिडंट हैव मनी फॉर इट, लेकिन उसके पास इसके लिए पैसे नहीं थे और इस वजह से वो रो रही थी। व्हाट कॉज्ड डेस्पिरेशन टू द गॉड्स, यानी भगवान में निराशा जो है वो किस वजह से हुई, एंड हु डिड द गॉड्स गो टू इन द डेस्पिरेशन, और जब भगवानों में निराशा हुई तो वो किन के पास गए। देयर वॉज अ फाइट बिटवीन द डेमन्स एंड द गॉड, तो असुरों और देवताओं के बीच जो है वो युद्ध हुआ। द डेमन सीम टू हैव एन अपर हैंड, और असुरों का पलड़ा जो है वो भारी लग रहा था। इट कॉज्ड डेस्पिरेशन टू द गॉड्स, इससे देवताओं में निराशा पैदा हो गई। द गॉड्स वेंट टू लॉर्ड विष्णु, और देवता जो है वो भगवान विष्णु के पास गए टू नो द वे टू डिफीट द डेमन्स, और वे असुरों को पराजित करने का तरीका जानना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू द स्टार्स ट्विंकल, स्टार्स जो है वो क्यों ट्विंकल करते हैं, ठीक है, क्यों टिमटिमाते हैं, वो आपने बताना है। तो स्टार्स लाइक द सन आर बॉल्स ऑफ फायर, तो जो स्टार्स होते हैं सूरज की तरह ही जो है वो आग के गोले हैं। एज देयर रेज पास थ्रू द डिफरेंट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर दे सीम टू बी ट्विंकलिंग, तो जब उनकी रेज जो है वो हमारे एटमोस्फेयर के अलग अलग लेयर से पास आउट होती है तो वो हमें ट्विंकल करते हुए नजर आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन वी डू वट एवर वी फील लाइक डूइंग, तो जो भी हम करना चाहते हैं क्या वो हम चीजें जो है वो कर सकते हैं, ठीक है, तो वो बता रहा है लिबर्टी इज नॉट अ पर्सनल अफेयर, तो जो लिबर्टी है यानी आजादी है वो हमारा पर्सनल मुद्दा नहीं है, ये एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। सो वी कांट बी फ्री टू डू वट एवर वी लाइक टू डू, तो हम जो भी करना चाहते हैं हम उसके लिए फ्री नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है बी पार्ट, किसी एक क्वेश्चन का आंसर 50 वर्ड्स में करना है, ठीक है, 3 नंबर का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन है व्हाई डिड द मेयर डिसलाइक द स्टैचू सो मच, तो मेयर जो है उसको हैप्पी प्रिंस का जो स्टैचू है वो बिल्कुल नापसंद जो है वो क्यों था। The statue of the Happy Prince had lost all its gold, ruby and sapphire. प्रिंस का जो स्टेच्यू था उसमें से सभी गोल्ड, रूबी और सफायर जो है वो सारे जो है वो मतलब कि लॉस्ट हो चुके थे। नाउ इट लुक्ड डल एंड ग्रे, अब ये जो मूर्ति है ये डल लग रहा था, ठीक है, और ग्रे दिख रहा था। इट लुक नो बेटर देन अ बैगर, और ये एक भिखारी जैसा ही जो है वो लग रहा था। दैट वॉज वाई द मेयर डिसलाइक द स्टेच्यू सो मच, और इसी वजह से मेयर को ये मूर्ति जो है वो नापसंद थी। ही गेव ऑर्डर्स टू पुल इट डाउन एंड मेल्ट इट इन अ फर्नेस, तो उन्होंने जो है वो इस मूर्ति को नीचे गिराने का और इसे भट्टी में मेल्ट करने का यानी कि पिघलाने का आदेश दे दिया, ठीक है। या तो नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो द होम कमिंग से हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फटीक्स डेथ, कि फटीक की मृत्यु का कारण जो है वो कौन था, रिस्पॉन्सिबल कौन है उसके लिए।
इट इज सोलेली द क्रूअल आंट हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फटीक्स डेथ। तो ये पूरी तरीके से जो है वो फटीक की मामी थी जो कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। शी डिसलाइक्स द बॉय फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, और वो शुरुआत से ही लड़के को जो है वो नापसंद करती है, ठीक है, यानी कि फटीक को जो है वो नापसंद करती है। शी थिंक्स ऑफ हिम एज एन अननेसेसरी एडिशन टू हर फैमिली, और वो फटीक को ऐसा समझती है जैसे उसके फैमिली में जबरदस्ती जो है वो किसी पर्सन को जो है वो ऐड कर दिया गया है। वो हमेशा उसके साथ मिसबिहेव करती है, इल ट्रीट करती है, बुरा व्यवहार करती है। इवन व्हेन द पुअर बॉय इज क्रिटिकली इल शी कॉल्स हिम अ न्यूसेंस। तो जब वो बहुत ज्यादा बीमार भी था तो भी वो जो है उसे जो है वो मतलब कि न्यूसेंस कहती है। वी कैन से दैट द हर्टलेस विच कॉजेज द पुअर बॉयज डेथ इन द एंड। तो हम जो है वो कह सकते हैं कि ये एक विच है बेसिकली, ठीक है, जो कि इस गरीब लड़के की डेथ का कारण बनी। जो है वो इंग्लिश मेन कोर्स बुक पोएट्री से लिया गया है, ठीक है। किसी 2 क्वेश्चन के आपने यहाँ पर आंसर करने हैं। सबसे पहले आपने ये जो आपको स्टेंजा दिया गया है उसे रीड करना है, ठीक है। उसके बाद इसके आंसर करने, नेम द पोएम एंड द पोएट। तो इस पोएम का नाम क्या है? तो पोएम का नाम है आप ये कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी मैन, ठीक है, कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी मैन, ठीक है। यहाँ पे स्पेस आएगा हैप्पी मैन के बीच में। इसके बाद जो पोएट है उसका नाम क्या है? सर हेनरी वॉटन। नेक्स्ट है व्हाट डज अ मैन हैप्पी मैन प्रे फॉर। तो एक खुशहाल आदमी जो है वो किस चीज के लिए प्रे करता है? अ हैप्पी मैन प्रेज फॉर गॉड्स ग्रेस, ठीक है, भगवान के आशीर्वाद के लिए जो है वो प्रे करता है। ही डज नॉट प्रे फॉर एनी वर्ल्डली गिफ्ट, ठीक है, वर्ल्डली गिफ्ट। तो बेसिकली वो जो संसार के जो गिफ्ट है उसके लिए प्रे नहीं करता, वो भगवान के आशीर्वाद के लिए प्रे करता है। हैप्पी मैन स्पेंड हिज डे। तो एक खुशहाल आदमी जो है वो अपना दिन किस तरीके से बिताता है? ही स्पेंड्स हिज डे इन द स्टडी ऑफ रिलीजियस बुक्स। तो वो जो है वो धार्मिक पुस्तकें पढ़ता है, ठीक है, बुक्स, और इन द कंपनी ऑफ सम नोबल फ्रेंड्स, या किसी अच्छे इंसान के साथ जो है वो अपना टाइम स्पेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो देखते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो आपको यहाँ पे आंसर एनी वन जो है वो क्वेश्चन है, यहाँ पर आपने किसी एक क्वेश्चन का जो है वो आंसर करना है। तो क्वेश्चन, कॉन्क्यूरर्स टेम डेथ और द डेड। तो जो विजेता है, ठीक है, वो डेथ को टेम करता है कि डेड को? तो यहाँ पर जो है वो कॉन्क्यूरर कैन टेम ओनली द डेड, यानी कि जो विजेता है वो केवल मृतकों को ही वश में कर सकता है, ठीक है। दे हैव नो पावर ओवर डेथ, उनका जो है वो मृत्यु के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं होता। रेदर इट इज डेथ दैट वन डे ओवर पावर्स देम एंड रिड्यूसेस देम टू डस्ट। तो इसके विपरीत जो है कह सकते हैं हम लोग, वो मृत्यु ही है जो एक दिन जो है वो उन पर काबू कर लेती है और उन्हें मिट्टी में मिला देती है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, मतलब कि या तो फर्स्ट पार्ट अटेम्प्ट करो या सेकंड, जिसमें कि आपको कहा गया है कि जो रजिया द टाइग्रेस है उसका सेंट्रल आइडिया या थीम जो है वो आपने बताना है, ठीक है। This poem underlines the grave danger to wildlife resulting from the destruction of forest. तो ये जो पोयम है जंगलों के विनाश के बारे में है बेसिकली, ठीक है, कि किस तरीके से जंगलों का विनाश जो है वो जो वहां के वाइल्ड लाइफ है, ठीक है, यानी कि वन्य जीव है, उनके लिए जो है वो खतरा मतलब कि बनता जा रहा है। मैन हैज असर्प्ड द लैंड बिलोंगिंग टू वाइल्ड एनिमल्स। मनुष्य ने जंगली जानवरों की जमीन पर जो है वो अपना अधिकार कर लिया है, ठीक है। नाउ द पुअर एनिमल्स हैव नो वेयर टू लिव। अब बेचारे जानवरों के पास रहने की कोई जगह नहीं है। दे लिव इन द डेंजर ऑफ पोचर्स, शिकारियों के खतरे के साथ जी रहे हैं, ठीक है। अब बच्चों आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है, हमारी वीडियोस आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल है, तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर है,
किसी 3 क्वेश्चन के आंसर करने हैं आपने, 3-3 नंबर के ये क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है When did the author regain his confidence and how? तो ऑथर ने दोबारा कॉन्फिडेंस किस तरीके से गेन किया और कैसे गेन, और मतलब कि ऑथर जो है उसने अपना कॉन्फिडेंस किस तरीके से और मतलब कि कब जो है वो गेन किया वो बताना है। नीम आस्क्ड द ऑथर टू स्टार्ट पेंटिंग अगेन, ठीक है, तो नीम ने लेखक से जो है वो दोबारा पेंटिंग शुरू करने के लिए कहा। ही वुड डिस्क्राइब अ सीन एंड द ऑथर वुड पेंट इट ऑन अ कैनवस। तो जो है मतलब कि कुछ इस तरीके से इन्होंने डिसाइड किया कि वो जो है मतलब कि किसी सीन को जो है वो मतलब कि बताएगा, ठीक है, और लेखक जो है वो उसे कैनवस पर ड्रॉ करेगा। नीम वुड प्रेज द पेंटिंग्स हाईली, और नीम जो है वो पेंटिंग को काफी ज्यादा तारीफ किया करता था, और इस तरीके से ऑथर जो है वो कॉन्फिडेंस दोबारा से रीगेन कर लेता है। अगला क्वेश्चन है हाउ डिड सूबिया मैनेज टू गेट राइस ड्यूरिंग द ड्राउट। तो सूबिया जो है वो किस तरीके से ड्राउट यानी सूखे के टाइम में जो है वो राइस जो है वो अपने शॉप पर रख पाता था, उसको मैनेज किस तरीके से कर पाता था। तो ड्यूरिंग द ड्राउट सूबिया वुड गो राउंड द कंट्री साइड एंड कलेक्ट एज मच राइस एज ही कुड। तो सूखे के दौरान जो है वो सूबिया जो है वो मतलब कि कंट्री साइड पे चले जाया करता था, ठीक है, और जितना ज्यादा से ज्यादा वो चावल कलेक्ट कर सकता था वो कर लेता था। ही वुड सेल इट एट अ वेरी हाई रेट एंड अर्न ह्यूज प्रॉफिट, और उसके बाद वो उसे काफी ऊंचे दामों पर बेचा करता था और काफी ज्यादा प्रॉफिट जो है वो कमाया करता था। अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द कंडीशन लेड डाउन बाय द लॉयर्स। तो लॉयर ने जो है वो क्या कंडीशन रखी थी वो बताना है। $1000 से ये क्वेश्चन लिया गया है। The lawyer asked Bobby to spend the $1000 and then give an account of how he had spent it. तो लॉयर ने बॉबी से कहा कि वो उसे $1000 दे रहा है, ठीक है, और उसे जो है वो उसे खर्च करना है और बताना है कि किस तरीके से उसने इस पैसे को खर्च किया। Only then the full content of the will could be shown to him. और सिर्फ तभी जो है उसे जो है मतलब कि कह सकते हो कि ये जो वसीयत है, ठीक है, उसका पूरा जो है वो ब्यौरा उसे बताया जाएगा। अगला क्वेश्चन है वेयर डिड होम्स गेट द इलनेस फ्रॉम, व्हेन डिड ही गेट इट। तो उसको ये बीमारी, होम्स को ये बीमारी जो है वो कहाँ मतलब कि कहाँ लगी और व्हेन डिड ही गेट इट और कब लगी, ठीक है। तो होम्स गॉट द इलनेस फ्रॉम सम चाइनीज सेलर, तो उसे ये बीमारी जो है वो कुछ चाइनीज सेलर से जो है वो लगी थी। ही गॉट इट व्हेन ही वाज वर्किंग ऑन अ केस एट अ प्लेस नियर अ रिवर, और उसे ये बीमारी जो है वो तब लगी जब वो एक रिवर के पास में ही किसी जगह पर जो है वो इस मामले में काम कर रहा था, ठीक है, बेसिकली एक मामला है जिसपे वो काम कर रहा था। बट एज वी नो इट वॉज ऑल अ मेड अप स्टोरी, लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक मनगढ़ंत कहानी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाई वाज द बॉय कॉल्ड सॉसेज। तो बॉय को सॉसेज क्यों कहा जाता है, ठीक है। व्हाई डिड ही नॉट लाइक डाइविंग, और उसे जो है वो डाइविंग यानी कि जो तैराकी है, ठीक है, बेसिकली डाइविंग होता है गोताखोरी, ठीक है, तो गोताखोरी क्यों पसंद नहीं है, ठीक है। तो आंसर है द बॉय वाज क्वाइट फैट एंड प्लम, जो लड़का है, ठीक है, वो और गोल मटोल है, ठीक है, जिस वजह से उसका नाम जो है वो सॉसेज रखा गया है। द बॉय हैड वीक आईसाइट, उसकी जो है वो आईसाइट जो है वो काफी कमजोर है। ही कुड नॉट सी प्रॉपर्ली विदाउट हिज ग्लासेस, और वो अपने चश्मों के बिना जो है वो नहीं देख सकता। ही हैड टू टेक ऑफ हिज ग्लासेस फॉर डाइविंग, और डाइविंग के लिए उसे जो है वो अपना जो है वो चश्मा उतारना जो है वो पड़ता है, और इस वजह से उसे डाइविंग जो है वो पसंद नहीं है, ठीक है। फिर आ जाता है सेक्शन डी, वोकैबुलरी पार्ट है, ठीक है। यहाँ पर एक एक नंबर के 4 क्वेश्चन जो है वो आपको दिए गए हैं, तो इसका जो है वो आपने यहाँ पर आंसर करना है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है बैड डैश ऑफ ड्रग्स वॉज सून फेल्ट, ठीक है, तो बैड अब इफेक्ट होगा, ठीक है, बैड इफेक्ट ऑफ ड्रग्स वॉज सून फेल्ट। नेक्स्ट है बाय वर्च्यू ऑफ, तो इस इडियम को जो है वो सेंटेंस में यूज करना है, बाय वर्च्यू